हाय गाइस, माय नेम इज़ अपनिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। आपने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है। थैंक यू सो सो मच। आई लव यू ऑल। आपने पिछले वाली वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स किया और मुझे पर्सनल मैसेज करके भी अप्रिशिएट किया है। सो मीन्स अ लॉट। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है पार्ट टाइम जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो जब हम एज अ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो हम सोचते हैं कि अपनी स्टडीज के अलावा हम पार्ट टाइम जॉब भी करें ताकि हम थोड़े एक्सपेंसेस जो हमारे बेसिक एक्सपेंसेस हैं लाइक रेंट एंड यूटिलिटी बिल्स वो हम खुद से मैनेज कर पाएं। एंड आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे रिसर्च करें, हमें कौन सी हम पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, हमें कैसे वो ढूंढनी है। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि आप कौन सी टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि आपको वो पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढनी कैसे है, कौन से प्लेटफॉर्म्स है और कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं जिनके थ्रू आप पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ सकते हैं। थर्ड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि आप कितना अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब से, यानी कि पे रेट्स वगैरह कैसे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से शॉर्ट कोर्सेज हैं जो आप कंप्लीट कर सकते हैं कम टाइम में और कम एक्सपेंस के साथ, जिसको करके आपके ऑप्शंस और खुल जाते हैं पार्ट टाइम जॉब्स करने के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस बताने वाली हूँ ये ही खाली ऑप्शंस नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगे वो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और मैं वो आपको बताऊंगी। तो पहला ऑप्शन है कि आप सुपरमार्केट में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी सुपरमार्केट्स हैं जैसे कि वूलवर्थ्स हैं, कोल्स हैं, एलडी, आईजीए। ये एक चेन्स है जो ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया है और आप सुपरमार्केट में काम कर सकते हैं। और आप किन रोल्स में काम कर सकते हैं वो है, आप एज अ कैशियर काम कर सकते हैं, आप चेकआउट पे काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको मोस्टली बिलिंग वगैरह करनी होगी। एंड आप एज अ स्टॉक टेकर काम कर सकते हैं जहाँ पे मोस्टली आपका स्टैकिंग का काम रहेगा। जो भी सामान नई डिलीवरीज आ रही है ग्रोसरी की, प्रोडक्ट्स की, वो आपको जो आयल्स होती हैं ग्रोसरी स्टोर्स में वहाँ पे सामान स्टैक करना होता है। तो ये वाले जो रोल्स हैं आप सुपरमार्केट में कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है, आप काम कर सकते हैं गैस स्टेशन पे या फिर फ्यूल स्टेशन पे। अब यहाँ पे जो गैस स्टेशंस हैं जैसे कि कारटेक्स हो गया, बीपी हो गया, वहाँ पे भी इनके अपने छोटे छोटे स्टोर्स रहते हैं जैसे कि कन्फेक्शनरी स्टोर्स जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है। और वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं सेम रोल एज अ स्टैकर या फिर चेकआउट पे आप बिलिंग का काम करने का जो काम है वो आप कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन हो गया वो है रेस्टोरेंट्स या कैफेज में आप काम कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट्स या कैफेज में काम करते हैं। तो जो जिन रोल्स में आप काम कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स या कैफेज में वो हो गया एज अ शेफ। अगर आपको कुकिंग आती है या फिर आपने कोई इंडिया में या कोई किसी और कंट्री में आपने कोई कोर्स किया है कुकरी का कोर्स किया है, अब तो आप एज अ शेफ काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कुजीन्स हैं जैसे कि इंडियन, चाइनीज, जापानीज, थाई, वियतनामीज, मलेशियन, बहुत सारे कुजीन्स हैं, मैक्सिकन एटसेट्रा। तो आपको अगर कुकिंग आती है, उनकी कुकिंग आपको आती है या कोई भी टाइप की, तो आप एज अ शेफ कर सकते हैं। या फिर आप एज अ किचन हैंड कर सकते हैं जिसमें किचन हैंड इज लाइक एन असिस्टेंट इन द किचन, जिसमें आपको शेफ की हेल्प करनी होगी जैसे वेजिटेबल्स चॉप करने में या बहुत ही बेसिक प्रेपरेशन में। ऐसे आप एज अ किचन हैंड कर सकते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन हो गया काउंटर पे जहाँ पे आपको बिलिंग करनी होगी कस्टमर के ऑर्डर्स की या फिर ऑर्डर्स लेने होंगे काउंटर पे। तो ये वाले रोल्स आप रेस्टोरेंट्स या कैफेज में कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हो गया आप बार्स में काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको लिकर सर्व करनी होती है। बार्स में काम करने के लिए स्पेशली उन इवेंट्स में या उन जगहों पे जहाँ पे लिकर सर्व होती है उसके लिए आपको एक कोर्स
उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक कोर्स करा होना चाहिए जिसको RSC कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल। तो वो कोर्स करके ही आप लिकर सर्व कर सकते हैं। वो बहुत ही छोटा सा कोर्स होता है और मैं उसके बारे में आगे डिस्कस भी करूँगी। आप अगर आपने ये कोर्स किया है तो आप एज अ बार टेंडर काम कर सकते हैं बार्स में, रेस्टोरेंट्स में भी लिकर सर्व होती है, और इवेंट्स में। अब जैसे मेलबर्न में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, या फिर कोई भी सिटी में ऑस्ट्रेलिया के इवेंट्स होते ही रहते हैं। तो इवेंट्स जैसे कि ग्रैंड प्रिक्स, फार्मूला 1, या फिर जो स्टेडियम्स हो गए, जैसे MCG है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पे भी जब मैचेस वगैरह होते हैं वहाँ पे भी लिकर सर्व होती है। तो आप वहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं, और इसका पे रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो फिफ्थ ऑप्शन हो गया, आप फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। अब फैक्ट्री कोई भी टाइप की हो सकती है, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग की, मेकअप की। तो इन फैक्ट्री में किस टाइप का काम होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप फूड प्रोसेसिंग की, फॉर एग्जांपल आप पास्ता मेकिंग या पास्ता पैकिंग वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें पास्तास पैक होते हैं, तो उसमें आपको वेट करके, आपको एक एक्टिविटी पे, एक काम पे लगा देंगे, तो आपको वे करके बॉक्सेस में पास्ता पैक करना है। या फिर आप मेकअप से रिलेटेड कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे हेयर वैक्स की मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको जो भी बन के आ रहे हैं वो उनकी बॉटल्स, उसको बंद करना होगा। इस टाइप का काम रहता है फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट ऑप्शन इज, अगर आपके पास कार है, तो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस खुल जाते हैं। जो बहुत ही पॉपुलर ऑप्शंस है वो है डिलीवरी जॉब्स के, और यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो जिसमें आप फूड की डिलीवरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेन्यूलॉग, डिलीवरू एंड उबर ईट्स। आपको बस उस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होता है, एंड देन यू कैन यूज योर कार टू डू दिस जॉब। इसके अलावा आपके पास अगर कार है तो आप और भी जगह काम कर सकते हो, जैसे रेस्टोरेंट्स में। कुछ रेस्टोरेंट्स को ज़रूरत होती है अपने पर्सनल डिलीवरी के लिए ड्राइवर्स की, इन एप्लीकेशंस के थ्रू नहीं, बट अलग से ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है अपना खाना डिलीवर करने के लिए। या फिर डोमिनोज हो गया फॉर एग्जांपल, उनको पर्सनली अपने ड्राइवर्स चाहिए होते हैं अपनी पिज्ज़ा वगैरह डिलीवर करने के लिए। कार से रिलेटेड और भी बहुत सारी जॉब्स होती है, आप क्लीनिंग की जॉब्स भी कार से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, अगर आपने फॉर एग्जांपल मेकअप, स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर आपने मेकअप से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो आप सलून में भी काम कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये वाले जो कोर्सेज होते हैं इतने नहीं किए होते सबने, तो बट स्टिल इट्स एन ऑप्शन। अगर किसी ने किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी को आईब्रोज बनानी आती हैं या फिर मेकअप करना आता है, तो आप एक सलून में एज एन असिस्टेंट, या आपको अच्छा वाला मेकअप आता है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई करके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, और ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी, ये डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में कितने और क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये आपको खुद से रिसर्च करनी होगी। मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, डीकिन यूनिवर्सिटी में, तो मैंने एज अ सीनियर ओरिएंटेशन एम्बेसडर पार्ट टाइम जॉब किया है, और एज अ मेंटोर भी मैंने जॉब किया है। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यू आर स्टडिंग देयर एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग एट द सेम प्लेस, और आपके लिंक्स भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, आपकी नेटवर्किंग होती है, एंड इट्स अ रियली गुड जॉब। तो नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, आप रिटेल स्टोर्स में काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी रिटेल शॉप्स हो गई, स्टोर्स हैं, जैसे कि टारगेट हो गया, के मार्ट है, और बाकी और भी ब्रांडेड शॉप्स हैं जैसे कि H&M, ज़ारा। यहाँ पे मुश्किल होती है जॉब मिलनी, बट स्टिल यू कैन ट्राई, ये इट इज़ एन ऑप्शन, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे भी सिमिलर टाइप ऑफ रोल्स होते हैं, जैसे बिलिंग, चेकआउट पे हो गया बिलिंग का काम, और स्टैकिंग का, जहाँ पे आपको सामान लगाना है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपका कोर्स, आप अगर यहाँ पे ऐसा कोर्स कर रहे हैं चाइल्ड
केयर से रिलेटेड या एज केयर से रिलेटेड कोई नर्सिंग का या इस टाइप का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये वाला एक ऑप्शन भी बहुत अच्छा खुलता है उन लोगों के लिए जो ये कोर्सेज कर रहे हैं। आप चाइल्ड केयर में या एज केयर में काम कर सकते हैं। इसका पे रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है। जॉब थोड़ी सी टीडियस होती है बट स्टिल दिस इज एन ऑप्शन एंड आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपकी स्टडीज भी इस फील्ड में है तो। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं। उसके लिए भी एक कोर्स करना होता है। आप क्लीनिंग की जॉब्स कर सकते हैं और या फिर आप जॉब कर सकते हैं एज अ बुक कीपर। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। पार्ट टाइम जॉब ढूंढना हार्ड भी हो सकता है और लेकिन अगर आप डेडिकेशन से ढूंढ रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं तो मिल भी जाती है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं और एंड बेसिक मेथोडोलॉजीज जिनको यूज करके आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सीक और इंडीड। तो ये दो जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं एंड सीक ज़्यादा अच्छा है। सीक इज़ मोर पॉपुलर हियर देन इंडीड। तो आप सीक पे जाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, आपको जिस टाइप की जॉब्स चाहिए उसका आप फिल्टर सेट कर सकते हैं एंड आप सीक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ फेसबुक। अब फेसबुक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जॉब्स ढूंढने के लिए। फेसबुक पे ना बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब्स के लिए मेलबर्न जॉब्स, स्टूडेंट जॉब्स। आप उनको ज्वाइन करिए और आप एक पोस्ट डालिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर सच एंड सच टाइप ऑफ जॉब। तो आपको जिनको भी जॉब के वहाँ पे बहुत सारे जिनको जो जॉब पोस्ट करने वाले होते हैं उन वो भी होते हैं उन पेजेस के मेंबर्स, तो आपको वो रीच आउट कर लेंगे अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी। या फिर उन्होंने खुद भी पोस्ट डाली होती है उन पेजेस में, तो आप उनको पर्सनली मैसेज करके आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, आपको बता सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देके कि मैं हूँ और मेरे को ये वाली जॉब चाहिए एटसेट्रा। नेक्स्ट ऑप्शन इज गमट्री। गमट्री एक यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है और यहाँ गमट्री पे भी काफ़ी जॉब्स एडवर्टाइज होती है, तो आप गमट्री के थ्रू भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया जो भी मोस्टली सुपरमार्केट और रिटेल वाली जॉब्स मैंने आपको बताई होती हैं, वो अप्लाई करनी होती है कंपनी की वेबसाइट से। वो ये वाले प्लेटफॉर्म्स पे भी आती हैं जो सीक इंडीड वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू अप्लाई थ्रू द कंपनी वेबसाइट, क्योंकि उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। जब आप कंपनी वेबसाइट से जॉब अप्लाई करते हैं तो उससे ये लगता है कि आप सच में इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट। एक और जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का, वो है अपना रिज्यूमे खुद से पर्सनली जाके हैंड इन करिए रेस्टोरेंट्स में या कैफेज में जहां आपको जॉब चाहिए। पर्सनली जाके जो भी ओनर है उस जगह का उससे बात करिए, अपना रिज्यूमे दीजिए और अपनी इंट्रोडक्शन बताइए और बताइए आप किस रोल में इंटरेस्टेड है, आपको जॉब चाहिए, ये सब बताइए उन्हें। और सुपरमार्केट्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी सुपरमार्केट चेन्स है मोस्टली कई बार वहाँ पे आप वहाँ पे जाते हैं सुपरमार्केट्स में, आप जो भी स्टाफ है उनको बोले मुझे मैनेजर से मिलना है एंड आप उनसे पर्सनली बात करके उनको रिज्यूमे दे सकते हैं अपना। नेक्स्ट हो गया, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है, फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट से उनका ईमेल पता है तो आप उनको ईमेल भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया नेटवर्किंग। ये बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। नेटवर्किंग इज लाइक मेकिंग कनेक्शंस एंड लिंक्स। तो आप यहाँ पर आते हैं, आप अपने फ्रेंड्स बनाइए, आप यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर्स को, या अगर आपके ऑलरेडी यहाँ पे फैमिली है फॉर एग्जांपल, आप उन वो जिनको जानते हैं उनके जो नोन्स हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको लिंक्स बनाइए, या आप सोशल मीडिया के थ्रू लिंक्स बना सकते हैं, लोगों को कनेक्ट करके बातें कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं आपको जॉब चाहिए, आपको जहाँ पर चाहिए, उनको कनेक्ट करके उनको लिंक करके उनसे बात करिए और आप अपना इंटरेस्ट उनको बता सकते हैं। और जब भी रिक्वायरमेंट होती है जॉब की तो वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे अगर आपका अच्छा लिंक है तो उनसे।
नेक्स्ट ऑप्शन इज कि आप यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। स्पेशली जैसे कि फैक्ट्री वाली जो जॉब्स हैं वो ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलती, अप्लाई करके या वेबसाइट से या रिज्यूमे दे के भी मिल सकते हैं, बट इट जस्ट डिपेंड्स। मोस्टली क्या होता है, फैक्ट्री वाली जॉब्स के लिए लोग एजेंसीज में रजिस्टर कर लेते हैं। तो जब भी किसी फैक्ट्री में स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है तो एजेंसी वाले आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैंने बताया था यूनी जॉब्स का, कि आप यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी में ही जॉब कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी के ही पोर्टल्स रहते हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, अब उनमें इंटल्ज रहिए, उनसे कनेक्टेड रहिए और लिंक्स बनाइए, नेटवर्क्स बनाइए। आपको खुद पता लगता चला जाएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एट द कैंपस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में भी बता देती हूँ कि आप कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं जिसके लिए पार्ट टाइम जॉब्स के जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े और बढ़ जाते हैं। तो वन ऑफ देम इज़ RSA, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ एल्कोहल। तो इस कोर्स को करके बहुत ही छोटा कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, और ये सिर्फ 5 to 6 ड्यूरेशन का होता है, 5 to 6 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन का होता है, और इसकी कॉस्ट भी अराउंड $50 to $60 रहती है। अब मैं आपको एग्जैक्टली इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये चेंज होती रहती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करिए कि जिस टाइम आप कर रहे हैं, आपको जिस टाइम कोर्स करना है, तो उस टाइम कितना एग्जैक्टली इसका ड्यूरेशन है और कितनी फ़ी है, आप इनकी वेबसाइट के थ्रू ही बुक भी कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल सर्विस अल्कोहल का कोर्स करके आप बार्स में काम कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है यहाँ पे जहाँ पे लिकर सर्व हो रही है, या रेस्टोरेंट्स में भी जहाँ लिकर सर्व होती है वहाँ पे आप एज अ बार टेंडर काम कर सकते हैं। सेकेंड शॉर्ट कोर्स इज RSF, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ फूड। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स जो बहुत ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, या ऐसे चेन्स हैं रेस्टोरेंट्स की, कुछ रेस्टोरेंट्स मांगते हैं, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर आपने ये शॉर्ट कोर्स किया हुआ है तो। थर्ड ऑप्शन है बरिस्ता का, जो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कैफ़े में आपको काम करना है एज अ कॉफ़ी मेकर। अब मेलबर्न, जैसे कि मेलबर्न इज़ रियली फेमस फॉर कॉफ़ी, और यहाँ की कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी होती है, और मोस्टली कैफ़ेज़ में बरिस्ता की ज़रूरत होती है। बरिस्ता की बहुत जॉब्स होती हैं, मोस्टली सारे कैफ़ेज़ में चाहिए होते हैं। तो अगर आपने बरिस्ता का कोर्स किया है, आपको कॉफ़ी बनानी आती है, तो यू कैन वर्क एज अ बरिस्ता इन अ कैफे, विच इज़ अ गुड ऑप्शन टू। ये 3 शॉर्ट कोर्सेज हो गए जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये तीनों ही शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, और इसमें इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये कोर्सेज। और आप वेबसाइट पे चेक करिए इनके प्राइसेस और इनकी ड्यूरेशन। आप rsamelbourne.com.au पे चेक कर सकते हैं, या फिर ये स्पेसिफिकली मेलबर्न के लिए हो गया। एक दूसरी वेबसाइट है shortcourses.au.edu.au, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में, या फिर आप नॉर्मली गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी। आप जिस भी सिटी में हो, ऑस्ट्रेलिया में जिस भी स्टेट में हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। थर्ड सेक्शन है वो है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब से, या फिर पे रेट कितना है यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो अगर आप लीगली काम कर रहे हैं, विच इज़ ऑन TFN, TFN इज़ टैक्स फाइल नंबर। तो आप अगर TFN पे काम कर रहे हैं तो मिनिमम वेज रेट इज़ $20.33 पर आवर। ये रेट मैंने चेक किया है फेयर वर्क की वेबसाइट पे, fairwork.gov.au। ये चेंज भी होता रहता है, तो आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं जिस टाइम आप काम कर रहे हैं उस टाइम कितना रेट चल रहा है, बट मोस्टली अराउंड $20 पर आवर ये रहता है मिनिमम वेज रेट। अब कुछ लोग इलीगली भी काम करते हैं जिसको बोलते हैं कैश इन हैंड जॉब्स। वो TFN के थ्रू नहीं होता, उसमें डायरेक्टली आपको कैश पे जॉब मिलती है, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कैश इन हैंड जॉब्स
देते हैं, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इलीगली जॉब नहीं करनी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जब है, क्योंकि आपके वीज़ा पे काफ़ी रिस्क हो सकता है अगर आप इलीगली काम कर रहे हैं कैश इन हैंड जॉब में। सो बी अवेयर ऑफ दैट। बट अगर आप इलीगली कैश इन हैंड जॉब कर रहे हैं तो आपका पे रेट कितना भी हो सकता है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर दैट। $12, $15, $16 कितना भी हो सकता है। अब जो आवर्स हैं वर्क के, जनरली इट्स 20 आवर्स पर वीक और 40 आवर्स फोर्टनाइटली। ये भी आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको 20 आवर्स पर वीक ही काम करना है। पर आप अगर आपकी वेकेशन है या आपकी हॉलीडेज है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, विच इज़ 40 आवर्स पर वीक। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने थोड़े चेंजेस किए हैं जहाँ पे उन्होंने थोड़ी रिलैक्सेशन दिया है स्टूडेंट्स को, स्पेशली कोविड के टाइम की वजह से। और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप फुल टाइम काम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। बट आई डोंट नो ये चेंजेस कब तक रहने वाले हैं, तो आप ये homeaffairs.gov.au की वेबसाइट पे चेक करिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो दिस वॉज इट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मैंने पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस में या आपको कैसे ढूंढने हैं इन ऑप्शंस में कुछ भी मिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। Don't forget to share this video with someone who is planning to come to Australia or is already in Australia and searching for a part-time job. Guys, so ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। Thank you so much again for all your support. I will see you in my next video. Until then, take care and bye bye.